अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज। इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। इसमें पूछा गया था कि रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और 12 सिग्मा बॉन्ड्स किस तरह से होंगे, जो आपके पास यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसमें से जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड है। दो एटम्स के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक ये और एक ये, मतलब 6 जो हैं वो कार्बन और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड मौजूद होंगे। बाकी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जितने 6 के 6 बॉन्ड हैं ये भी सारे के सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो होते हैं यहाँ पर 12। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स का नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 3 हैं। इस कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर तो आपसे पाई बॉन्ड पूछा जाता तो फिर आपने यहाँ पर 3 पुट करना। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो 3 इंटू 2 आपके पास यहाँ पर 6 हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो 12/6 आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पे बेटा जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 होगा। होप सो कि अब आपको ये चीज़ क्लियर है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आंसर 4 मार्क किया होगा, लेकिन 4 तब आंसर होना था अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे पाई बॉन्ड का वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया हुआ होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।